प्रणाम। श्री राधे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, 9 दिवसीय नवदुर्गा के इस प्रक्रम में तृतीय दिवस जो माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिवस है, माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। और वैसे तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सौम्य और शीतल है, परंतु उनका अवतार शत्रुओं के विनाश के लिए हुआ। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जब देवताओं को असुरों से आतंकित होकर स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इंद्र को भागना पड़ा, उस समय महिषासुर नामक दैत्य का बड़ा आतंक था और वो इंद्र का आसन हथियाना चाहता था महाराज। अब इंद्र का जब आसन हथियाने का प्रयास करने के लिए वो गया, तो उस समय देवता सब डरकर और भागे असुरों से। जब देवता भागे तो सारे देवता त्रिदेव की शरण में गए। तो उस समय जब त्रिदेव के पास जाकर उन्होंने विनती की, तो महाराज त्रिदेवों को उस बात को, उस व्यथा को सुनकर और बड़ा क्रोध आया। उस क्रोधाग्नि से तीनों देवताओं के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो सम्मिलित होकर माँ का रूप लिया। शक्ति का रूप परिवर्तित हुआ। जब शक्ति का रूप परिवर्तित हुआ तो अब उस समय माँ वैसे ही वो ऊर्जा जैसे सम्मिलित होकर और ऐसे ही प्रकट हो गई। जब प्रकट हुई तो उस समय सभी देवताओं ने कुछ न कुछ उनको भेंट दी, कुछ न कुछ अर्पित किया। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, तो किसी ने कोई अस्त्र, किसी ने कोई अस्त्र, किसी ने मुकुट दिया, किसी ने कुछ दिया। परंतु माँ का अवतार देवताओं और देवराज इंद्र के शत्रु का मर्दन करने के लिए हुआ। तो उस समय और कुछ तो था नहीं, सिर्फ उनके पास चंद्र रूपी एक घंटा देवराज इंद्र के पास उस समय उपलब्ध था और वही उन्होंने माँ को, वही घंटा माँ को चंद्र के आकार के रूप में जो था माँ को समर्पित किया। इसी से उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। और जैसे देवताओं के शत्रु का और बाद में फिर वो कथा के अनुसार महिषासुर वध माता ने किया, परंतु हम लोगों के लिए, आप और हम सब के लिए ये जो अवतार है, ये जो दिवस है, इसमें महाराज हमारे अंदर विराजमान ये विकार रूपी क्रोध, मत्स्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार रूपी जो महिषासुर बैठे हुए हैं, इनके मर्दन के लिए हम इनकी आराधना करनी चाहिए। और इनकी आराधना करके और सौम्यता और साहस हमारे भीतर प्रकट होगा और उसी कड़ी में हमें आगे प्रभु की उपासना करनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस नवरात्रि की इस कड़ी में, नवरात्रि की इस श्रृंखला में एक क्रम प्रभु भजन का चल रहा है। तो अपने इष्ट को की मांग देवी से करें। और सबसे बड़ा शत्रु तो इस समय ये महामारी के रूप में एक भयावह स्थिति दे रहा है, इसीलिए इसका जल्द से जल्द विनाश हो, इसका संहार माँ करे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना माँ के चरणों में। प्रणाम।